वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और इस पिछले वीडियो में हमने कंट्रोल स्टेटमेंट के बेसिक जाने थे कि क्या होता है और व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। और इस वीडियो में हम उसका पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट जितने भी होते हैं तो पहला इफ़ एल्स स्टेटमेंट इन जावा हम पढ़ेंगे। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, जब हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि या तो हमें ये करना है या फिर हमें ये करना है। जैसे कि मैं पहले भी आपको एग्जांपल बता चुका हूँ वोट वाला, कि अगर आपकी एज 18 या 18 प्लस है तो आप वोट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। तो ऐसी कुछ सिचुएशन हमें अगर कोडिंग पार्ट में हमारी आती हैं तो उस केस में हम जावा एल्स इफ माफ़ी चाहूँगा इफ़ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इफ़ एल्स के कुछ टाइप होते हैं। तो जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है या इफ़ एल्स के बारे में लिखा है, द जावा इफ़ स्टेटमेंट इज़ यूज टू टेस्ट द कंडीशन इफ़ checks boolean, it checks boolean condition true and false. There are the various types of if else statement in Java. तो इसमें क्या होता है, कंडीशन हम बना देते हैं और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हम इफ़ सेक्शन में चले जाते हैं। तो सबसे पहला इसमें होते हैं 4 टाइप। तो सबसे पहला होता है इफ़, दूसरा होता है इफ़ एल्स, उसके बाद तीसरा होता है इफ़ एल्स इफ़, और चौथा होता है नेस्टेड इफ़। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इफ़ क्या होता है कि अगर कोई हमारे पास एक बेसिक कंडीशन ऐसी है कि मान के चलते हैं कि मुझे कोई घर वालों ने सिचुएशन दी कि आप मार्केट जाओ और अगर एक पर्टिकुलर दुकान खुली हो तो ये चीज़ भी ले आना। ऐसा नहीं बोला उन्होंने कि ये चीज़ ना हो तो ये ले आना, उन्होंने बोला ये चीज़ अगर मिल जाए तो ले आना। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन जैसे आती है, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल इसका यही था जो मैंने पिछला वाला दिया। या फिर मैं मान के चलते हैं कि मैं जाता हूँ किसी जनरल स्टोर की दुकान पे और वहाँ से किसी ग्रॉसरी की दुकान पे, और वहाँ से मेरे पास ये ऑप्शन है कि आप कॉफ़ी लेके आना, लेकिन अगर चाय मिल जाए तो उसको भी ले आना। तो यहाँ पर इस सिचुएशन के लिए हम इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और इफ़ एल्स उस कंडीशन के लिए होता है जैसे अगर मुझे बोला जाए कि कॉफ़ी ले आना, अगर कॉफ़ी ना मिले तो चाय ले आना। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन में थोड़ा सा अंतर है। पहली सिचुएशन अगर कॉफ़ी मिले तो ले आना, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नॉर्मल आप आ जाना। या फिर एल्स इफ़ में क्या है, इफ़ एल्स में क्या है कि अगर वैसे तो आप कॉफ़ी ले आना, अगर कॉफ़ी ना मिले तो फिर चाय ले आना। तो ऐसी सिचुएशन अगर हमारे पास है तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको इफ़ एल्स का इस्तेमाल करना है। तो तीसरा आता है इफ़ एल्स इफ़ लेटर स्टेटमेंट। तो इसमें क्या है, आपके पास बहुत सारी चॉइस में से कोई एक आपको सिलेक्ट करनी है और फिर उनमें से कोई ना मिले तो एक पर्टिकुलर सेलेक्ट करनी है। तो जैसे कि आपसे बोला गया है कि या तो आप अगर चाय मिल जाती है तो चाय ले आना, अगर चाय नहीं मिलती तो कॉफ़ी ले आना, अगर कॉफ़ी भी ना मिले तो आप बॉर्नवीटा या कुछ कॉम्प्लेन ले आना। तो ये चीज़ें आपको अगर इस तरह की सिचुएशन है तो उस केस में करते हैं हम लेटर इफ एल्स का यूज़। यानी कि इसमें क्या है कि बहुत सारी कंडीशंस आपके पास हैं तो आपको ये ना मिले, सबसे मतलब प्रायोरिटी बेस होता है। जैसे आपको सबसे पहले प्रायोरिटी कि आप चाय लेके आना, चाय ना मिले तो कॉफ़ी लेके आना, कॉफ़ी ना मिले तो बॉर्नवीटा लेके आना, बॉर्नवीटा ना मिले तो कॉम्प्लेन लेके आना। तो ये प्रायोरिटी जिसकी सबसे हाईएस्ट होती है उसको हम टॉप पे रखते हैं, जिसकी दूसरे नंबर की होती है उसको दूसरे नंबर पे रखते हैं, जिसकी तीसरे नंबर की होती है उसको तीसरे नंबर पे रखते हैं। तो ऐसे ही आगे तक चलता जाता है और सबसे लास्ट अगर कुछ ना मिले तो ये ले आना है, यानी कि एल्स कंडीशन। तो ये काम करना है। तो इस केस में ये हमारा लेटर वाला चलता है, इफ एल्स लेटर। और चौथा आता है जावा नेस्टेड इफ एल्स। तो नेस्टेड इफ एल्स क्या है, नेस्टेड इफ एल्स में अगर एग्जांपल के तौर पे आपको एक कंडीशन है, उसमें जब आप चले गए तो वहाँ पे फिर आपको मल्टीपल कंडीशन है। तो जैसे कि मान के चलते हैं आपको बोला गया कि चाय मिल जाए तो चाय ले आना, और चाय में अगर आपको ब्रुक बॉन्ड की टाटा ब्रुक बॉन्ड मिल जाए तो वो ले आना, अदरवाइज़ आप कोई नॉर्मल चाय ले आना। तो इस सिचुएशन में हो जाती है नेस्टेड, यानी कि इफ़ और उसके अंदर भी एक कंडीशन, सिचुएशन इनसाइड अ सिचुएशन। तो अगर लाइव एग्ज़ाम और कोई मैं जनरल एग्जांपल इसका दे सकता हूँ, जैसे कि घर आ जाना और बस से आ जाना। तो एक तो पहला घर आ जाना, फिर बस से बाई बस आ जाना। तो ये चीज़ भी
हमारी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में होगी। तो इसमें हम सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, अब कोडिंग पार्ट पे चलते हैं। तो कोडिंग पार्ट में मैं जाता हूँ, मैंने ऑलरेडी एक क्लास बनाई हुई है यहाँ पर, इसका नाम है इफ़ एल्स। तो इसमें हम सारी कंडीशंस चेक कर लेंगे और यहाँ से हमारी मैं कोडिंग आपको करके दिखाता हूँ। तो हम बना लेते हैं मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग। ये मैंने मेन मेथड बना लिया। अब मेन मेथड में मैं कंडीशन लिख देता हूँ। सबसे पहले हम इफ़ को ट्राई करेंगे। तो इफ़ को ट्राई करने का क्या है कि सिंपल मैंने लिखा, मैंने एक वेरिएबल बना दिया int एज इज इक्वल टू 20 और यहाँ पे कंडीशन लगाई इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो उस केस में मैं यहाँ पे कंडीशन डाल देता हूँ system system.out.println। और मैं नोट पैड पर करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग की प्रैक्टिस अपने टाइप से कर लें। जब हम आईडी को यूज करेंगे अभी कुछ प्रोग्राम्स के बाद, तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें शॉर्टकट की के थ्रू मिल जाते हैं, सजेशन हमें मिल जाते हैं, तो इजीली हम वहाँ से कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू कैन वोट। तो ये हमारी सिचुएशन हो गई। अब ये देखो मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये किस फोल्डर में है। सेव एज करके हम देख लेंगे। तो ये डेस्कटॉप पे कोड नाम का फोल्डर है, उसमें ये वाली फ़ाइल पड़ी हुई है। तो हम अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो CMD सेक्शन में गए, यहाँ पे हमने डाला जावा चेंज डायरेक्टरी और हमें कोड नाम के फोल्डर सर्च करना है। तो मैं कोड नाम का था CD स्पेस D। पहले डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, फिर डेस्कटॉप में मैं कोड नाम के फोल्डर में जाता हूँ। अब यहाँ पे हमें ये रन करना है। तो जावा सी पहले कंपाइल करेंगे, जावा सी स्पेस इफ़ एल्स डॉट जावा। तो ये हमने कर दिया है कोड रन। अब इसको करते हैं, कंपाइल कर दिया है, अब करते हैं इसको रन। तो इसके लिए हम जावा स्पेस क्लास नेम डालते हैं और एंटर कर देते हैं। तो अगर हमारी एज यहाँ पे थी 20, तो हम यहाँ पे मैसेज आ गया यू कैन वोट। अगर यहाँ पर मैं 20 की जगह कर देता हूँ 12, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मेरी एज क्या होगी। तो अब इस केस में क्या होगा, कोई भी स्टेटमेंट रन नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर कोई हमने कंडीशन नहीं लगाई है। तो मैं दिखाता हूँ, मैं फिर से कंपाइल कर लिया और ये आप एरो के टॉप वाली की दबा के यहाँ से पुरानी वाली कमांड को पे जा सकते हैं। अगर आपको CMD पे आपने कभी वर्क नहीं किया है, तो जैसे मैंने फर्स्ट कंपाइल कर लिया है, फिर से मैं जाता हूँ जावा इफ एल्स पर और एंटर किया। तो यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने केवल एक कंडीशन लगाई, अगर ये चीज़ हो जाती है तो ठीक है, नहीं कुछ नहीं करना। अगर हमारी एक सिचुएशन आ जाती है कि नहीं, अगर ये चीज़ होती है तो ठीक है, अदरवाइज ये चीज़ कर देना। यानी कि अगर उसकी एज 18 प्लस है तो आप ठीक है, अगर 18 से कम है तो हमें क्या करना है, यू कैन नॉट वोट। तो मैं ये यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ यू कैन नॉट वोट। तो इससे क्या हुआ, ये हो गया हमारा इफ़ एल्स सेकंड वाला टाइप। इफ़ एल्स मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखाता हूँ। इफ़ एल्स वाला जो टाइप है, इफ़ ये अगर आप सिंटैक्स देखेंगे तो यहाँ पे लिख रहा होगा इफ़ कंडीशन, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स सेक्शन में जाएगा। तो हम फिर कोडिंग पे चलते हैं। तो अब मैंने ये किया, अब मैं इसको करता हूँ रन फिर से। तो देखिए कंपाइल कर दिया मैंने और रन कर दिया। तो यू कैन नॉट वोट। तो इस बार उसने कंडीशन फॉल्स होने के केस में एल्स कंडीशन को रन कर दिया। तो ये होता है इफ़ एल्स। अब इफ़ एल्स के बाद आ जाता है लेडर इफ़ एल्स पे चलते हैं। लेडर इफ़ एल्स पे, तो लेडर इफ़ एल्स के लिए हम छोटा सा एक अलग कोड बना लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, हाँ मैं उसमें कर देता हूँ ग्रेड परसेंटेज का, PERCENTAGE। तो मैंने परसेंट नाम का एक वेरिएबल लिया है। तो ये वेरिएबल
अगर हम एक कंडीशन बना लेते हैं, इफ परसेंटेज, यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन लेस देन 33, तो इस केस में क्या है, हम जाएंगे, एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से FAILED फेल्ड, ठीक है। उसके बाद में हम एक एल्स इफ कंडीशन लगा देते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ऊपर वाली चीज़, ये, और मैंने यहाँ पर कर दिया, ये परसेंटेज अगर 33 से ज़्यादा है एंड एंड 45 से कम है, तो इस केस में हम स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं, ये कि आपको मिला है सी ग्रेड, ठीक है। उसके बाद हम एक और एल्स इफ लगा देते हैं, फिर से कॉपी करके यहाँ पर, मैं माफ़ी चाहूँगा, इसमें मैं ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में कोड नहीं लिख पा रहा हूँ। तो अगर मेरा कोड 45 यानी 45 से बड़ा होता है या बराबर होता है और 55 से 55 से छोटा या बराबर होता है, तो ये मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, ये मुझे ऊपर भी लगानी थी 45 से यहाँ पर। तो इस केस में मैंने अपन दे दिया बी ग्रेड, और तीसरी कंडीशन में लगा देता हूँ फिर से ये वाली। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में मैं यहाँ पर कर देता हूँ 55 और यहाँ पे कर देता हूँ 74, यानी कि 74%, 75। यहाँ पे हम इक्वल टू नहीं लगाएंगे एक्चुअली, फिर उसके बाद वो इसमें नहीं लगाएंगे। तो इस केस में मैंने यहाँ पे ए करा दिया, और अगर इन सब में से कोई कंडीशन नहीं है, मतलब वो 75 से ऊपर है या 75 है, तो फिर हम उसको दे देंगे एक्सीलेंट। तो उस केस में मान के चलते मैं यहाँ पे कर देता हूँ A++, A++। अब देखो मैं इस कोड को रन कराता हूँ, मेरी परसेंट है 35, उस केस में मैं एडजस्ट करता हूँ सेकंड वाली यानी कि सी ग्रेड में। तो मैं इसको रन करता हूँ कोड को, तो कोड कर देते हैं रन, ये देखिए, अच्छा यहाँ पे एरर है, यानी कि मैंने अभी ये मेन मेथड क्लोज नहीं किया था। फिर से मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, हाँ ठीक है, अभी मैं इसको रन कराता हूँ। तो ये कोड हो गया है रन। अब हम करते हैं इसको, कंपाइल हो गया, मैं इसको करता हूँ रन, तो यहाँ पे ग्रेड आ गया सी। अब मैं इसको चेंज करूँगा, बार बार रन करूँगा, मान के चलते हैं मैंने कर दिया इसको 75, तो 75 के केस में कौन सी कंडीशन जाएगी, यानी कि A++। तो मैं फिर से कंपाइल किया और रन किया, तो A++। तो ये अब कोई भी हम दे सकते हैं, मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे 65 कर देता हूँ, तो यहाँ पर A आना चाहिए, 65 मैंने कर दिया, और ये देखिए ये आ गया A। तो ये होता है लेडर इफ एल्स। अब सबसे लास्ट आ जाते हैं हम, कि सबसे लास्ट हम आ जाते हैं इनसाइड इफ पे, यानी कि मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला नेस्टेड इफ पे। तो एक कंडीशन, उसके अंदर एक और कंडीशन, उस केस को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। तो इसको देखो मैं करके दिखा देता हूँ कोड में। इसके लिए कुछ नहीं करना, कि मैंने पूरा यहाँ से ये पार्ट ख़त्म कर दिया। अब मैंने यहाँ पे डाला इफ़, फिर से हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट एज,
और एज में डाल देता हूँ मैं 22। अब उसके बाद में हम उसकी जेंडर चेक करेंगे। तो एज 22 और एक स्ट्रिंग जेंडर ले लेते हैं हम मेल। तो इसको हम देखेंगे क्या होता है। तो मैंने क्या एज डाला 18+, एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, और ये कंडीशन बना दी यहाँ पर system डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पर लिख दिया यू कैन वोट। अब इसके अंदर मैंने एक और कंडीशन डाल दी, इफ GEN जेंडर इक्वल टू मेल। तो यहाँ पे ये कंडीशन इसके अंदर हो गई। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सिंपल प्रिंट किया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने मेल। इसके अंदर तो अब क्या होगा, अब मैं इसको रन करूँगा, देखते हैं। तो मैंने फिर से इसको रन किया। अब देखिए यू कैन वोट और मेल। अब ये सेकंड वाली कंडीशन को मैं फीमेल कर देता हूँ, मान के चलते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि फर्स्ट कंडीशन हमारी चलेगी लेकिन सेकंड वाली नहीं चलेगी। ये देखा और ये कर दिया। तो यू कैन वोट ओनली बट यू आर नॉट मेल। तो ये थे इफ एल्स। कोडिंग पार्ट आपको समझ आ गया होगा, लेकिन इसकी मैं कुछ और वीडियोज़ बना के एक अलग सीरीज़ बनाने वाला हूँ कंट्रोल स्टेटमेंट की। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन पर प्रोग्राम कवर करेंगे, और मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो हम कोडिंग पार्ट को ठीक से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बाकी जो सारी टेक्निकलिटी है वो हम सीख जाते हैं, हर कोडिंग पार्ट की अलग होती है। लेकिन अगर आप कंट्रोल स्टेटमेंट सीख जाते हैं तो इन एवरी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो इफ़ एल्स, फॉर लूप, या डू वाइल लूप, या वाइल लूप, या फिर कोई और चीज़ जो कंट्रोल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप यहाँ पे क्लियर कर देंगे। और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो ये आपको आने चाहिए। इनको आप रट नहीं सकते, इनको आपको सीखना पड़ेगा। तो इनको जितना अच्छे से सीख लेंगे तो आप कैसी भी सिचुएशन में आपको कोड करने को मिलेगा, यू कैन डू इट बेटर। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, और इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन इन इट तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो पढ़ते हैं फॉर लूप के बारे में, और उसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। थैंक यू।